नागदा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास के लिए कार्यरत देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित स्नेह संस्था के 16वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पद्मश्री पैरा तैराक डॉक्टर सत्येन सिंह लोहिया ने शिरकत की। आयोजित स्नेह बिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य वक्ता उन्होंने कहा कि दिव्यांगता शरीर से नहीं सोच से होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत ने स्नेह के कार्यों की सराहना करते हुए देश के हर जिले में स्नेह जैसी संस्थाओं की स्थापना का आह्वान किया। इस अवसर पर साधना न्यूज संवाददाता राशिद खान ने स्नेह के संस्थापक पंकज मारू और पद्मश्री से सम्मानित पैरा स्विमर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह लोहिया से विशेष चर्चा की। नमस्कार, मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए। आज स्नेह अपना 15 साल पूरा कंप्लीट करके 16वें साल में प्रवेश कर गया। स्नेह एबिलिटी अवार्ड जहां 2024 में देश भर के तकरीबन 5 राज्यों के लोगों को यहाँ पर महामहिम राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अगर हम बात करें पैरा स्विमर की, तो यहाँ पर हमारे साथ पद्मश्री से विभूषित उपराष्ट्रपति से द्वारा सम्मानित, प्रदेश के कई अवार्डों से सम्मानित सत्येन साहब भी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो संस्था स्नेह के संस्थापक पंकज मारू जी भी हैं। हम आज उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अवार्ड कहां से कैसे शुरू किया गया और किस तरह से सत्येन जी पद्मश्री के अवार्ड तक पहुंचे। सबसे पहले पंकज जी, आपका सामने पे स्वागत है। थैंक यू। आज इतना 15 साल का अरसा हो गया, स्नेह को आप कहाँ देखते हैं? राशिद जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। स्नेह हमने शुरू किया था 10 जुलाई 2009 को। मेरी बेटी सोनू मेरी प्रेरणा रही। उसके पहले मैं विदेश में था, उसके कारण ही सब कुछ छोड़कर ये एक स्नेह संस्था की स्थापना हमने 2 किराए के कमरे और 8 बच्चे और 2 स्टाफ के साथ, इसकी को फाउंडर डॉक्टर नैना के साथ हमने की थी। धीरे धीरे कारवा बढ़ा, लोग जुड़ते गए और आज स्नेह 15 साल पूरे करके 16वें वर्ष में जब प्रवेश कर रहा है, तो एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, 167 बच्चे, 40 स्टाफ और पूरे देश का प्यार स्नेह के साथ जुड़ा हुआ है। हमने कई चीजें इन 15 सालों में हासिल की। हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है, हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं, जिसमें हमारा मिशन स्टेटमेंट है, दे डोंट नीड कंसेशंस, दे नीड कंसिडरेशन। समाज उनको स्वीकार करे, समावेशी समाज हो, इनको दया के भाव से ना देखे, इन्हें अवसर प्रदान करे। इस भाव के साथ हम यहाँ काम करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन 0 to 6 years से लेके 45 साल तक के बौद्धिक दिव्यांग स्नेह में विभिन्न चीजों को, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एडवोकेसी, इन सब पे हम काम करते हैं। मुझे खुशी है स्नेह को इन 15 सालों में एकमात्र ऐसी संस्था होने का भी गौरव है जिसे 3 राष्ट्रपति पुरस्कार अभी तक प्राप्त हुए। 2022 में जब हमारे एक बौद्धिक दिव्यांग को राष्ट्रपति जी ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग का पुरस्कार दिया, उस दिन स्नेह का वह स्टेटमेंट सार्थक हुआ, दे डोंट नीड कंसेशन, दे नीड कंसिडरेशन। और हमारे साथ हमारा एक दुर्भाग्य भी रहा कि हमारी को फाउंडर डॉक्टर नैना, जिनके कारण स्नेह आज एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर है, वो कोविड में नहीं रही। उन्हीं की याद में हमने स्नेह एबिलिटी नेशनल अवार्ड की स्थापना की और हर हमारे स्थापना दिवस पर हम राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार देश के चुनिंदा 5 ऐसे लोग जो दिव्यांगता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन्हें देते हैं। देखने में आया है कि यहाँ पर विभिन्न तरह के कार्य भी किए जाते हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, उनको सेल्फ स्टडी के साथ साथ सेल्फ वर्क भी सिखाया जाता है। यहाँ के जो काम है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भी जो दिवाली पे गिफ्ट बनाए जाते हैं वो भेजे जाते हैं, उस बारे में। जैसा मैंने कहा, स्नेह 360 डिग्री पे काम करता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। हम जब ये बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, चूंकि उम्र तो इनकी बढ़ रही है, लेकिन इनकी मेंटल एज कभी भी 11 साल 5 महीने के ऊपर से ज्यादा नहीं होती है। हम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से विभिन्न चीजें, चाहे वो दिए हो, राखी हो, अन्य गिफ्ट आर्टिकल हो, वो बनाते हैं। स्किल ट्रेनिंग में कंप्यूटर ट्रेनिंग उनको दी जाती है। आज ही हमने एक नॉन वूवन फैब्रिक बैग की मशीन जो हमें CSR में प्राप्त हुई, वो लगाई है।
ये सब करके उनको ट्रेनिंग देके वो अपना रोजगार प्राप्त करे। हम इन सामान को बेचते हैं और इसका प्रॉफिट हमारे बच्चों को देते हैं, जिससे उन्हें यह अनुभव हो कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न त्योहारों को मनाना, उन्हें मॉल में ले जाना, उन्हें सेल्फ एडवोकेसी सिखाना, अपनी इच्छाओं को जाहिर करना सिखाना, ये सब काम भी हम स्नेह के माध्यम से कर रहे हैं। सत्यन जी, बात करें, आज आप यहाँ स्नेह में आए हैं, आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, आप देश के पुलिस के कई अवार्ड से रहे हैं, आपने 70% दिव्यांगता भी, किस तरह से आपने अपने को यहाँ तक पहुँचाया? पहले तो 70% या 80% मैटर नहीं करती है, दिव्यांगता है शरीर की है, बट मेरा जो हमेशा फोकस रहा है अपने एक सोच का, एक जज्बे का, एक कुछ करने का, आगे बढ़ने का, भविष्य में एक सपना होना चाहिए, उसमें दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास ये होती है, तो दिव्यांगता हो और कोई भी चीज हो वो कोई मैटर नहीं करती है। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में दिव्यांग लोगों को समाज, सोसाइटी का बदलाव हुआ है। पहले लोगों में जो एक सोच थी दिव्यांगों के प्रति, सहानुभूति की नजर से देखा जाता था, आज लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि मैं आज नागदा में आया, आदरणीय रविचंद्र मारू जी जो बहुत ही अच्छा इसमें परिवार से संस्था के माध्यम से दिव्यांग लोगों के लिए, जैसा कि मैं पहले सोचता था मेरे को कोई गाइड करे, आगे बढ़े, सर्च करे, संस्था होनी चाहिए, तो एक लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है दिव्यांग, एक जगह समावेशी, सब जगह नहीं जाना, कोई सीखे वहाँ, तो एक गाइडेंस बहुत जरूरी है जीवन में। तो मेरे को भी जीवन में गाइडेंस मिला, और दिव्यांगता तो कोई मैटर ही नहीं करती कि मैं 70% कार्य करने के लिए सकती। जैसे बताया जाता है कि आप एक छोटे से शहर से, छोटे से कस्बे से हैं, और उसके बाद का लंबा सफर है, विदेश यात्रा है, उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग भी ली है, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं, कैसे आपको मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपने इस चीज को लिया कि आज आप इस तरह? देखो, ये आपने एक छोटे से कस्बे की बात हुई, मैं कहता हूँ मैं तो एक कुछ नहीं हूँ, कुछ हूँ। दुनिया के जितने भी ग्रेट लीडरशिप है, दुनिया के ग्रेट जिन्होंने भी जीवन में देश समाज के लिए कुछ किया है, वो छोटी छोटी जगहों से निकले, और उनके पास एक बड़ा सपना था, एक सोच थी कुछ करने की। तो इसी तरीके से मैं ग्वालियर चंबल से जरूर हूँ, छोटे से गांव से, बट कुछ से सोचते थे अरे हम कुछ करेंगे, पहले हम कहते जरूर है दिव्यांगों के लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए, अरे हमने क्या किया है। बहुत से लोग, मैं स्पीकिंग के लिए जाता हूँ, मतलब दूसरे में स्पीकर सुनता हूँ, उसने ये किया, उसने, अरे भैया दूसरों को बताने से क्या, हमने क्या किया है वो मैटर करता है। जब हम कुछ कार्य अच्छा करेंगे दिव्यांग होते हुए, तो समाज में संदेश जाएगा कि नहीं उसने किया है, तो दिव्यांग भी अब आगे बढ़ सकते हैं। किसी दिव्यांग को हीन भावना से मत देखो कि शहर से है, कि गांव से है, कैसी परिस्थिति है, बट उनको हौसला, हौसले की अगर हम बात करें, तो ये हौसला आपको कहाँ से मिला कि आज आप इस हौसले को पकड़ कर आज यहाँ तक हैं? ये हौसला, देखो मैं ये कहूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एक दायरा होता है उतना ही मोटिवेट कर सकता है, मगर जब खुद में कुछ करने की शक्ति होती है, खुद से ही, खुद पर विश्वास, खुद पर समर्पण, नहीं हम कर सकते, हमें बदलाव करना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, एक सोच बदलना है, अगर हम नहीं करेंगे ना तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। अपने आप को प्रूव करने के लिए ये हमने अपने आप को तैयार किया। आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार करा, तो कहीं ना कहीं से कोई पारिवारिक या समाज नहीं, हाँ, ये सपोर्ट मिला जिसकी वजह से देखो, पहले तो मैं आपको सही बताऊं, पहले तो ये दर्शक हैं, खुद को ही तपाना पड़ता है, और फैमिली का, परिवार का, समाज का सहयोग भी बहुत अहम रोल होता है। मगर जब आप करोगे ना, घर से निकाल कर कोई नहीं लाएगा, जब आप निकलोगे, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि धीरे धीरे रास्ता शुरू हुआ, वो चल बढ़ता रहा, जब हम चलेंगे तो लोग चलेंगे, हम ही बैठ जाएंगे तो कोई नहीं बैठ। ऐसे ट्रेन देखा है ना आपने, ट्रेन का जब इंजन सही है ना तो डिब्बे कैसे भी हो वो चल लेंगे, ट्रेन का इंजन ही सही नहीं है तो डिब्बे क्या करेंगे। इस तरीके से हमें ट्रेन का इंजन बनना चाहिए। तो अपने प्रकार से सब समाज साथ देता है, परिवार साथ देता है, और जितने भी लोग आप पर जो निगेटिव लोग हैं, जो आपकी क्रेडिबिलिटी और आप पर विश्वास नहीं करते, एक दिन वो भी आपका समर्थन होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में, जीवन में अपनी सोच, निष्ठा और कार्य समर्पण अगर सही है तो आने वाले समय में जो आपकी निगेटिव है वो भी आपकी तारीफ करते हैं। आपने देश का मान सम्मान रखा है, देश का नाम किया पूरे वर्ल्ड में,
तो आपकी कितने विदेश यात्रा रही और क्या ऐसा अचीवमेंट रहा कि आज काफी विदेश यात्रा में पहली बार कनाडा गया, फ्रैंकफर्ट गया जर्मनी, वहां पर मेरा क्या नाम अमेरिका कनाडा पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप थी। वहां पर मैंने 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया, सिडनी ओलंपिक पार्क, वहां पे गोल्ड मेडल आया मेरा। फिर इंग्लिश चैनल की टीम के साथ उसके क्रॉस किया, जो इंग्लैंड टू फ्रांस 36 किलोमीटर दूरी है। फिर उसके पास कैटरीना चैनल, उसके पास नहीं, वो दूसरे देश में यूएस में, वहाँ कैलिफोर्निया गया। नॉर्थ चैनल है जो नॉर्दर्न आयरलैंड में यूके के ऊपर है, स्कॉटलैंड, वहां पे गया। बॉम्बे में भी स्विमिंग की, जहाँ मौका मिला वहाँ अपना सर्विसेज देने की पूरा ट्राई किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज की जनरेशन को, और जो इस तरह के सोच रखते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि जीवन में अपने आप पर विश्वास करें, भरोसा करें, और ये ना कहें कि मेरी ये कमी है, फाइनेंशियली रूप से वीक हो, शारीरिक रूप से। अपनी कमी को ही अगर ताकत बनाएंगे तो 2 ही प्रेरणा है। सभी के पास हाथ पैर सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, अगर तो फिर वो क्या प्रेरणा देगा? हाईवे पे तो कोई भी ड्राइविंग कर लेगा, जब हम गांव देहात में जब गड्ढों में गाड़ी ड्राइव करेंगे तब पता पड़ेगा कि जीवन है। परिस्थिति तो हर जिंदगी है तो परिस्थिति है। अब हम जाएंगे नहीं तो काय का दर्द होगा, पर तो चले गए आदमी। कोई पूछता है, कहता है कोई इस दुनिया से जाता है, कभी कहता है दर्द हो रहा है, परेशानी, कुछ नहीं है। जब तक है जीवन परेशानी रहो, एक स्वभाव सुंदरता। कभी कभी मैंने बहुत से लोग देखे, मैं ऐसा हूँ अच्छा हूँ देखने में, तो उनको प्रॉब्लम है। अरे स्वभाव अच्छा होना चाहिए, ये तो हल्की चीज है। आप इतनी सारी चीजों से निकल के ऊपर का है, कहीं राज्य शासन या केंद्रीय शासन से आपको उस तरह से पूछा? हाँ, केंद्र सरकार देखो, पहले तो इतना पहले पॉलिसी नहीं थी। मैंने मध्य प्रदेश सरकार से 7 साल संघर्ष किया, लड़ाई नहीं कहूँगा, संघर्ष। हाई कोर्ट में गया, सब कुछ किया। मध्य प्रदेश में कोई पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, मैंने 7 साल हाई कोर्ट वगैरह सब। मैं एमनेस्टी में भी एप्लीकेशन भेजा, लंदन ह्यूमन राइट कमीशन, आईटी का बहुत प्रयोग किया। पढ़ना लिखना अलग बात है, पढ़ लिख कर हम कितना उसका यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। वो हमने चीजें की, तब फाइनली 2019 में दिव्यांग बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी बन गई। आज बराबर फायदा मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र साहब, जिन्होंने पद्मश्री से यहाँ तक किस तरह से यहाँ पर किस तरह से उनका सफर पूरा रहा और पद्मश्री से नवाजा गया। इस तरह से कई अवार्ड लेकर जिनका जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं सामने आया। जो संघर्ष करते हैं वो कभी भी दिव्यांग नहीं होते। ये खास अगर बातों का देखा जाए तो संघर्ष करने वाला दिव्यांग नहीं होता, ये उनका कहना है। मैं राशिद खान, नागदा से, साधना न्यूज। नमस्कार, मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए। आज